अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, छोटी ईद और बड़ी ईद हमारे लिए जो है ना, दोनों ईदें एक बराबर होती हैं। छोटी ईद का अपना मज़ा होता है क्योंकि वो रोज़े गुजारने के बाद आती है, और बड़ी ईद जो है वो ईद कुर्बा होती है क्योंकि इस पे सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी करते हैं। तो लेकिन हम औरतें जो हैं वो अपने घरों को छोटी ईद पे भी उसी तरीके से साफ़ करते हैं और बड़ी ईद पे भी। तो डीप क्लीनिंग जो है वो ज़्यादातर ईद के मौक़ों पे ही की जाती है। वैसे भी सारा साल अपने घरों को साफ़ रखने की कोशिश करती हैं हम लोग, लेकिन ये है कि ईद पे कुछ स्पेशल किस्म की सफाई होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। दोस्तों, मेक ओवर जो है वो इस ईद पे मैं किसी भी जगह का नहीं कर सकी क्योंकि इससे पहले शादी गुजरी थी। मैंने आप लोगों के साथ वो भी सारी वीडियोस शेयर की थी, और दूसरा उसके बाद फिर हम गए थे शहर से बाहर वलीमा अटेंड करने, और वैसे भी कुछ दिन जब रह के आई तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से फिर ख़ास मैं मेकओवर पे फोकस नहीं कर सकी। आप लोग जानते होंगे कि जब मैं मेकओवर करती हूँ तो सारी चीज़ें उस मेकओवर की अपने हाथ से बनाती हूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है। और ईद में चूँकि दिन बहुत कम थे तो इसलिए दोस्तों मैंने जो है ना मेकओवर कैंसिल कर दिया था, और मैं चाह रही थी कि मैं वैसे ही आप लोगों को अपने घर की डीप क्लीनिंग दिखाऊं कि मैं ईद के मौके पे सफाई किस तरीके से करती हूं। तो लाउंज को मैंने सिलेक्ट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी घर तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन लाउंज की सफाई आपको दिखाते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है ना वैक्यूम कर लिया था, और उसके बाद अब बारी आई सोफ़ा को साफ़ करने की। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी विंग चेयर जो है वो आप लोगों को दिखाई हुई है, और ये फैब्रिक की हैं। तो ब्लैक कलर के लेदर का फैब्रिक जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो कि मिट्टी पकड़ लेता है। गंदा तो ये नहीं होता क्योंकि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं जो कि जो है ना हर जगह पे बच्चों की वजह से ही ज़्यादातर गंद पड़ता है। ये है कि मिट्टी तो ज़ाहिर है कोयटा में है, और जगह जगह पे मिट्टी जो है वो अपना जगह बना लेती है। तो मैं जो है ना हमेशा से, जब से ये सोफ़ा आया है दोस्तों, मैं इसकी कुछ दिनों के बाद ना मैं इस तरह का ये लिक्विड बना लेती हूँ, जिसमें मैंने कम्फर्ट डाला है और विनेगर, वाइट विनेगर डाला है, सिरका, और उसके अलावा जिस लोशन से मैं बर्तन धोती हूँ वो डाल लेती हूँ। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद एक साफ़ सुथरा फैब्रिक लेके जो कि पानी को जज़्ब करे, तो उसकी मदद से दोस्तों मैं सोफ़ों को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके अलावा इसके जो कुशन्स थे और इसका ये जो टुशी है जिस पे पाँव रखे जाते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अब उसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ लिक्विड था ना, उसकी मदद से ही मैं पूरे लाउंज की सफाई कर लूँगी। मैंने दरवाज़ों को, खिड़कियों की जाली को और शीशे को भी मैंने इसी से ही साफ़ किया। जाली चूँकि दोस्तों अब गर्मियाँ हैं, मैंने ये विंडो अक्सर खोली रखी होती है, तो इस पे ना मिट्टी जम जाती है इसकी जाली पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से इसने इस जाली को साफ़ किया है, और चूँकि इस लिक्विड में कंफर्ट भी मौजूद है तो फिर जाली में ना जो अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है साफ़ करने के बाद। और तकियों के कवर्स को भी मैं इसी से ही साफ़ कर लूँगी। तो दोस्तों, सफाई करने के बाद ना अब इस सोफ़ा को मैं जो है ना वाइट कलर के फैब्रिक से जो है वो छुपा देती हूँ। हमेशा ही मैं यही करती हूँ दोस्तों, क्योंकि ना यहीं पे ज़्यादातर बैठते हैं हम लोग, तो फिर मुझे ये होता है कि इसका ये जो फैब्रिक है ये गंदा ना हो। तो मैंने ये जो इसके वाइट पोच थे वो धोए हुए थे, तो इसको भी ना मैंने इस सोफ़े को साफ़ करके उसके ऊपर डाल लिए थे। और अलमारी के शीशों को भी इसी जो है ना लिक्विड से मैंने साफ़ कर लिया था। अलमारी को भी, दीवारों को भी, सारा कुछ साफ़ करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लाउंज की सफाई की फ़ाइनल लुक कि अच्छे से अब ये लाउंज ईद के लिए तैयार था। हाँ, ये है कि ईद वाले दिन मैं इस सोफ़ा से जो है वो वाइट कपड़े हटा दूँगी ताकि जो है देखने में वो खूबसूरत लगे। और ओपन स्पेस एरिया जो है जिसमें मैंने जो है वो मिनी गार्डन बनाया हुआ है, वाटर फाउंटेन भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इसकी सफाई मैं एक दिन पहले कर चुकी थी, ये भी अच्छे से साफ़ था। और आप लोग देख सकते हैं कि लाउंज से जो है वो मेरा ये मिनी गार्डन बहुत अच्छा लगता है देखने में, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी दोस्तों मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये गार्डन पसंद आता है या नहीं।
अच्छा जी, तो दोस्तों डीप क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी और तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन जो है वो मेरा उसी में गुज़र गया था और अब मैं आ गई थी किचन की तरफ। तो दोस्तों बड़ी ईद पे जब कुर्बानी होती है तो आप लोग जानते हैं कि तरह तरह के खाने जो है वो घर पे बनते हैं। तो जिसके लिए पहले से मैं तैयारी कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा ही मैंने आपको बताया और दिखाया है कि मैं उसका पेस्ट बना के मैं जो है ना वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ये कंटेनर बहुत प्यारा मेरे पास था और मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखा चुकी थी कि मेरी दोस्त ने ये मुझे जो है कंटेनर गिफ्ट किया था बाकी चीज़ों के साथ। तो मैंने ना इस दफ़ा दोस्तों लहसुन अदरक को साफ़ करके साबित ही मैंने इसके अंदर रख लिया था और आप लोग देख सकते हैं कि पेस्ट भी मेरे पास मौजूद था जिसके ये वाले कंटेनर हैं। इससे दोस्तों इसके ढकने भी मौजूद हैं और जिससे इसकी स्मेल जो है वो इसके अंदर ही रहती है और फ्रिज में स्मेल नहीं फ्रीज़र में फैलती। तो दोस्तों ये वाला जो कंटेनर था इसको जो है ना मैं नीचे रख दूँगी। चाहूँ तो मैं इसको फ्रीज़र में भी रख सकती हूँ लेकिन मैं इसको नीचे रख दूँगी और जिस टाइम मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल के इसको पीस के या साबित अगर किसी खाने में डालना होगा तो मैं डाल लूँगी। और उसके अलावा दोस्तों ये जो है ना चिकन मैंने मंगा के ईद के लिए रख लिया था और जो बिस्किट्स के ये पैकेट्स आते हैं मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पिछले ईद की वीडियो में बताया था कि मैं इसमें ना गोश्त डाल के रखती हूँ। मैं अपने फ्रीज़र में दोस्तों मैस पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि थैले जो हैं वो फ्रीज़र में पड़े हों। तो मैं ये वाले जो कंटेनर हैं इनको मैं बचा के रखती हूँ, इसी में ही मैं गोश्त निकाल के रखती हूँ। और जो दही के छोटे पैकेट्स आते हैं ना दोस्तों उसमें मैं पानी रख लेती हूँ बर्फ़ बनाने के लिए। और इमली भी दोस्तों मैंने जो है ना भिगो के रख दी थी क्योंकि ईद पे चाट वगैरह के चीज़ों में ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि मैंने ना इमली की चटनी भी बनानी थी तो इसलिए मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था और इसके ऊपर ढक्कन दे के मैंने ना इसको फ्रिज में रख लिया था क्योंकि गर्मी है दोस्तों तो पूरा दिन इसको रखना था ताकि अच्छे से इसका गुद्दा निकल सके। और अब बढ़ते हैं दोस्तों मेरे जो है ना ये चॉपर और ग्राइंडर वाले खाने की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी ये मशीनरी रखती हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं इसको निकाल लूँगी और चूँकि मुझे मसाले भी चाहिए होंगे बड़ी ईद के मौके पे तो मैं गरम मसाला भी इसमें पीसूँगी और ज़ीरा भी इसमें पीसूँगी। मैं हमेशा से यही करती हूँ दोस्तों कि राशन में जो है वो साबित मसाले मंगा लेती हूँ जो मुझे चाहिए होते हैं और फिर मैं घर पे ही उसको पीस के डब्बों में ना भर के रख देती हूँ क्योंकि दोस्तों ये फिर फ्रेश भी रहते हैं और इनकी खुशबू भी अच्छी रहती है। तो शुरू से ही मैं यही करती हूँ। ज़ीरा पाउडर तैयार करके रख लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर खानों में मैं पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ। साबित ज़ीरा मुश्किल से ही किसी चीज़ में डलता है जो कि फिर मैं गरम साबित मसाले से जो है वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है ना गरम मसाला भी पीस लूँगी और इसके ये जो बड़े बड़े दालचीनी और ये दूसरी चीज़ें हैं ना उसको पहले मैं निकाल के इस सवंग दस्ते में पीस लूँगी और बाकी सारे मसालों को भी इसी तरीके से दोस्तों मैं पीस लेती हूँ। और बड़ी ईद पे जो है ना अच्छे खाने बनते हैं ईद वाले दिन भी। फिर अगले एक हफ़्ते 10 दिन तक तकरीबन दावतें चलती हैं दोस्तों। कभी कोई हमें बुलाता है और कभी हम किसी को बुलाते हैं। तो इसी तरह से ख़ानदान वालों के साथ ईद के मौके पे तो लाजमी जो है ना अच्छा गेट टुगेदर हो जाती है घर पे। तो मैं अपनी आधे से ज़्यादा तैयारी पहले से करके रख देती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ दोस्तों। और साबित गरम मसाला भी मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ और इस तरह से पीस के भी रखती हूँ। तो जिन चीज़ों में मुझे साबित की ज़रूरत पड़ती है उसमें मैं साबित डाल देती हूँ। और अब उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों मीठे की तरफ। तो मीठे का ये है कि उसमें चीनी तो लाजमी डलनी होती है लेकिन दोस्तों मैं ना यहाँ पे ना चीनी का पाउडर बना दूंगी यानी कि आइसिंग शुगर। तो मुझे अगर केक बनाना होगा तो उसके लिए भी मेरे पास एडवांस में ये आइसिंग शुगर जो है वो मौजूद होगी। और इसके अलावा गर्मियां हैं आजकल बहुत ज़्यादा तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो मैं शरबत भी बना लूँगी। और अगर अचानक से बनाना पड़ जाए तो दोस्तों मैं हमेशा से इस तरह से चीनी रख लेती हूँ और फिर शरबत इससे जल्दी से बन जाता है। और इसके अलावा ब्राउन प्याज जो है वो मैं हमेशा से जो है तैयार ही बाज़ार से मंगवा के रखती हूँ जो कि मुख्तलिफ खानों में डलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।